देखिए, विभागीय परीक्षा सभी सरकारी लोगों को देनी पड़ती है, आईएएस, आईपीएस सबको। मैं खुद जब किशनगंज जिले का एसपी था तो मैंने विभागीय परीक्षा दी थी, पूर्णिया जाकर दी थी। तो ठीक है, उसमें यदि कोई फेल करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करते हैं कि उसकी वेतन वृद्धि रोक देते हैं, इंक्रीमेंट रोक देते हैं या उसकी प्रोन्नति थोड़ी बाधित हो जाती है। लेकिन सेवा मुक्त कर देना, बर्खास्त कर देना, ये तो बिल्कुल तुगलक की बात हो गई। तो नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, इसमें कई लोग 15 साल, 20 साल से पढ़ा रहे हैं और इन लोग की बहाली हुई थी स्थानीय निकायों के द्वारा, जैसे पंचायत के द्वारा, नगर निकायों के द्वारा। बिहार में सरकार चल ही नहीं रही, बिहार में समझिए कॉमेडी सर्कस चल रहा है। अब रोज़-रोज़ सरकार अपने ही नियम बदल रही है, सरकार में खुद पूरा कन्फ्यूज़न है। पर सबसे ज़्यादा जो रहस्यमय चुप्पी है वो है पलटू राम की चुप्पी और जो उनके शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी। अब बताइए, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री और शिक्षकों का मामला है, इनका कोई बयान आ ही नहीं रहा। इसको सम्राट चौधरी देख रहे हैं और ये इतने समय से मुख्यमंत्री हैं तो इन्होंने ही नियोजित शिक्षकों को बहाल किया था। तो देखिए, कायदे से क्या होना चाहिए, तो मतलब मेरी समझ है कि ठीक है, इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, आप विभागीय परीक्षा लेते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी एक मतलब प्रक्रिया है। लेकिन उनको ठीक है 5 मौके भी मिले तो ठीक है, लेकिन सेवा मुक्त होने की शर्त बिल्कुल हटनी चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। कोई व्यक्ति 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहा है, उसको आप सेवा मुक्त कर दीजिएगा, ये तो बिल्कुल तानाशाही वाली बात है। जी। दोस्तों, बिहार में 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। तो बिहार सरकार ने इन नियोजित शिक्षकों के लिए तोहफा दिया है और कहा है कि आप 5 जो है सक्षमता परीक्षा दीजिए और उसके बाद आप राजकर्मी का दर्जा पा लीजिए। देखिए, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, नियोजित शिक्षकों को यह तोहफा है या फिर नौकरी पर तलवार लटक रही है? अब देखिए, मैं क्या कहूँ, ये तो जो कहते हैं ना कि बिहार में सरकार चल ही नहीं रही, बिहार में समझिए कॉमेडी सर्कस चल रहा है। अब रोज़-रोज़ सरकार अपने ही नियम बदल रही है, सरकार में खुद पूरा कन्फ्यूज़न है। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊँ, ये जो नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, इसमें कई लोग 15 साल, 20 साल से पढ़ा रहे हैं और इन लोग की बहाली हुई थी स्थानीय निकायों के द्वारा, जैसे पंचायत के द्वारा, नगर निकायों के द्वारा। तो उसके बाद फिर सरकार ने घोषणा की कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उसमें कुछ हज़ार जो नियोजित शिक्षक थे वो तो बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी शिक्षक अभ्यर्थी वाली, उसमें पास करके बन भी गए, उन्होंने योगदान भी दे दिया है। लेकिन बचे लोग जो थे वो नहीं थे। तो अब क्या सरकार ने बीच में लाया प्रस्ताव, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया कि 3 बार सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और जो लोग उसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको फिर नौकरी से मतलब बाहर कर दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, जो सरासर मतलब गलत बात थी, गलत प्रस्ताव था। विभागीय परीक्षा में किसी को नहीं कर सकते हैं सेवा मुक्त। देखिए, विभागीय परीक्षा सभी सरकारी लोगों को देनी पड़ती है, आईएएस, आईपीएस सबको। मैं खुद जब किशनगंज जिले का एसपी था तो मैंने विभागीय परीक्षा दी थी, पूर्णिया जाकर दी थी। तो ठीक है, उसमें यदि कोई फेल करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करते हैं कि उसकी वेतन वृद्धि रोक देते हैं, इंक्रीमेंट रोक देते हैं या उसकी प्रोन्नति थोड़ी बाधित हो जाती है। लेकिन सेवा मुक्त कर देना, बर्खास्त कर देना, ये तो बिल्कुल तुगलक की बात हो गई। तो उसमें बहुत विरोध भी हुआ था शिक्षक शिक्षिकाओं को। 13 तारीख को पटना में लखों का जमावड़ा भी हुआ था, गर्दनीबाग धरना स्थल पर वो आए थे, विधानसभा घेरने की उन्होंने कोशिश की, भाजपा दफ्तर में जाके लाठियाँ भी खाई उन लोगों ने। और अभी भी बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब उसको किया गया है कि 3 की जगह आपको 5 मौके दिए जाएंगे। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा जो रहस्यमय चुप्पी है वो है पलटू राम की चुप्पी और जो उनके शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी। अब बताइए, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री और शिक्षकों का मामला है, उनका कोई बयान आ ही नहीं रहा है। इसको सम्राट चौधरी देख रहे हैं। तो सब कुछ बहुत उहापोह की स्थिति है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग नेता लोग आपसी में मतलब कुर्सी की लड़ाई में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, लोकसभा चुनाव को लेके, ये गठबंधन वो गठबंधन, इसकी टांग खींचो उसकी टांग खींचो, कि इन लोगों को इन्होंने बिल्कुल खिलवाड़ बना दिया है। जी। सर, कहना यह है कि आखिर कारण क्या है? नीतीश कुमार जो पंचायती स्तर पर, पंचायत के स्तर पर इन शिक्षकों की बहाली करते हैं और अनुभव, काफ़ी अनुभव, जो पात्र शिक्षक जो हैं, काफ़ी अनुभवी शिक्षक जो हैं स्कूलों में हैं, इन शिक्षकों का क्या? पंचायत स्तर से इनका बहाली होती है और अब जाकर जो है नौकरी पर जो है अब आफत आ गई है, सामत आ गई है। क्या कुछ कहेंगे सर, कारण क्या है और इसका जो है जवाब कौन देगा? अब जवाब तो पलटू राम ही ना देंगे, जो सरकार में है जवाब दे तो वही है। कोई विपक्ष से तो आप सवाल नहीं कीजिएगा, नीतियां तो सरकार बनाती है ना, लागू भी आपने आप करते हैं। और ये इतने समय से मुख्यमंत्री हैं तो इन्होंने ही नियोजित शिक्षकों को बहाल किया था। तो देखिए, कायदे से क्या होना चाहिए, तो मतलब मेरी समझ है कि ठीक है, इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, आप विभागीय परीक्षा लेते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी एक मतलब प्रक्रिया है। लेकिन उनको ठीक है 5 मौके भी मिले तो ठीक है, लेकिन सेवा मुक्त होने की शर्त बिल्कुल हटनी चाहिए। और उसमें आप 5-5 मौके में उत्तीर्ण हों तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, जहाँ हैं वहाँ रहे, आप राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। ऐसा होना चाहिए, मतलब आपका वेतनमान नहीं बढ़ेगा। लेकिन सेवा मुक्त करने की जो बात हो रही है वो तो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं न्याय के विरुद्ध है, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। कोई व्यक्ति
10 साल से 15 साल से पढ़ा रहा है उसको आप सेवा मुक्त कर दीजिएगा, ये तो बिल्कुल तानाशाही वाली बात है जी।